नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्सपोर्ट प्रदीप। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है। जैसा कि अगर आप ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, तो आपको पता ही होगा। मैं भी पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, आंदोलन हो रहे हैं, श्रम मंत्री जी से मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है हेमा मालिनी जी की अगुवाई में। और इसके साथ साथ धरना प्रदर्शन भी कर चुके, कई बार रामलीला मैदान पर भी आंदोलन कर चुके, जंतर मंतर पर भी आंदोलन कर चुके। और सरकार ने आश्वासन भी दिया है, कई बार आश्वासन दे चुकी है कि भाई हम आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है उस पर हम काम कर रहे हैं, जल्द समाधान हो जाएगा। और लोकसभा राज्यसभा में भी जो है मुद्दा कई बार उठ चुका है। कई माननीय सांसदों ने जो है इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो आवाज उठाई है। और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, एनएससी है, जिसके प्रमुख है माननीय कमांडर अशोक रावत जी, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनको अभी जो करंट में मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, एटलीस्ट उनको इतनी पेंशन मिले जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। अब 1000 रुपये में क्या होता है यार, कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो जो नेता सोचते हैं कि भाई 1000 रुपये में इनका अच्छा गुजारा हो रहा है, तो उल्टा करना चाहिए। जो नेता है, जो मंत्रीगण है, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनको जो हर महीने पेंशन मिल रही है वो मंत्रियों को देनी चाहिए 6 महीने के लिए। और जो मंत्रियों को पेंशन मिल रही है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देनी चाहिए, जिससे कि जो मंत्री है, नेता है, उनको पता चल सके कि जो पेंशन ईपीएफओ दे रहा है उससे उनका गुजारा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब ईपीएफओ के जो पेंशनर्स हैं ना, उनकी लगातार मांग ये है, ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं है, उनकी मांग ये है कि हमें जो है मिनिमम 7500 रुपये पेंशन देनी चाहिए। कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को लेकर एक अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं। बाकी आप इस न्यूज़ को दोबारा से रीड कर सकते हो। इस न्यूज़ का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर देखिए, 7500 रुपये, 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन लेने तक लड़ते रहेंगे। अपडेट निकल के आ रहा है कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहाँ पर ईपीएस 95 एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की मासिक बैठक में न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन 7500 रुपये समेत अन्य मांगों के लिए लड़ते रहने का फैसला किया गया। मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि हम सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि 7500 यानी कि 7500 रुपये प्लस डीए, पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, हायर पेंशन का बिना भेदभाव सभी को समान लाभ पेंशन और वंचित लोगों को 5000 रुपये प्रति माह देने की 4 प्रमुख मांगे हैं। इसके लिए 8 वर्षों से लगातार सुबह से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा, 6 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को देखते हुए। यहाँ पर 8 साल से इनकी मांगे चल रही हैं, लेकिन मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ काफ़ी सारे इनके जो नेतागण थे वो अवेलेबल थे। तो मिनिमम पेंशन 7500 रुपये को लेकर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं भी एक बार रामलीला मैदान में जब इनका आंदोलन हुआ था, जोर शोर से मांग उठी थी, तो वहाँ पर भी मैं गया था और माननीय कमांडर अशोक रावत जी से मैंने बात भी करी थी। तो उन्होंने पूरा जो है लेखा जोखा बताया था, कैलकुलेट करके, कि अगर ये सभी पेंशनर्स को 7500 रुपये पेंशन भी दे देते हैं ईपीएफओ, तो भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड अवेलेबल रहेगा। बट सरकार पता नहीं क्यों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से हम विनती कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि जो हमारे देश के जो बुजुर्ग है, हमारे माता पिता समान जो पेंशन धारक है, उनकी मिनिमम पेंशन 7500 नहीं तो कम से कम 6, 6.5 इतनी तो कर दीजिए, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, अपनी खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। और इसके साथ साथ मेडिकल दवाई जो है, आयुष्मान कार्ड का उनका लाभ, मतलब इस तरह के जो लाभ उनको मिलना चाहिए। तो यही सरकार से हमारी गुजारिश है। बाकी आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मिनिमम पेंशन कितनी मिल रही है। सरकार ने 2014 में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में संशोधन किया था, बदलाव किया था। और बदलाव ये किया था कि अगर किसी को 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है तो उनको कम से कम 1000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। गारंटी दी थी कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये तो मिलेगी। बाकी कैलकुलेट किया जाता है, सर्विस देखी जाती है, कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, उसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। बट किसी पेंशनर्स की अगर 1000 रुपये से कम पेंशन बन रही है तो सरकार का कहना है कि हम मिनिमम 1000 रुपये तो पेंशन देते हैं। बट कई बार कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें 600 रुपये, 500 रुपये पेंशन मिल रही है। तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है ईपीएफओ की तरफ से हर महीने, जिससे कि बाकी जो पेंशनर्स हैं उनको भी पता चल सके और सरकार को भी पता चल सके।
तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।